सलामवालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दूसरों के मुस्कुराने की वजह बने बिल्कुल मेरी तरह। तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। अल्लाह ताला आपकी नमाज दुआ रोज़ा कबूल फरमाए। तो हमने रोज़ा वगैरह खोल लिया, नमाज वगैरह पढ़ ली। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ी आउटिंग के लिए। आउटिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है, रमज़ान में कराची हो और लिहारी के अंदर बच्चे झूलों में ना झूले तो फिर कैसा रमज़ान और काहे का रमज़ान। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। ये मुझे दिया है मेरी प्यारी सी दोस्त तूबा रानी। उन्होंने मुझे कहा रायला बाजी आप ये सूट पहनना, आप पर बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों ने बताना है कि ये सूट मुझ पर कैसा लग रहा है, सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चले चलते झूलों में झूलने। यहाँ पर देखें हुदैबिया भी रेडी हो गई। हुदैबिया कहाँ जा रही हैं आप आज बेटा? आउटिंग। आउटिंग पे। और हुदैबिया देखें को इतनी प्यारी लग रही है। हुदैबिया के हाथ देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अरिबा यू आर रेडी? यू आर रेडी? चलो सबको सलाम तो कर दो भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो घर से निकलने के बाद यहाँ पर हम पहुँच गए थे। यहाँ पर ये देखें पान मंडी के पास लगा हुआ है, कोई इतना खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था। यहाँ पर लगा था फेस्टिवल ना, और यहाँ पर थे रंग बिरंगी झूले, डोली वाले झूले थे, कश्ती वाले झूले थे, खाने के स्टॉल लगे हुए थे। कोई बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने हुदैबिया अरीबा से कहा चलो आज चलते हैं। और ये लगा भाई यहाँ पर फेस्टिवल, ये रहेगा ईद के 10 दिन तक। ठीक है भाई। हम लोग ने फिर यहाँ पर ले ली टिकट, और यहाँ की टिकट जो थी वो थी 50 रुपीज़ की। बच्चों की टिकट नहीं थी, बच्चों की टिकट जो थी वो फ्री थी, सिर्फ बड़ों की टिकट थी। तो फिर हमने ली 3 टिकट। फिर यहाँ पर हम अंदर पहुँच गए। यहाँ पर मिल रहे थे जो चावल के दाने पर लिखते हैं ना, नाम लिखते हैं, वो यहाँ पर मिल रही थी। पेन थे, अंगूठियाँ थी और बहुत सारी चीज़ें थी इस पर नाम लिख कर दे रहे थे। तो देखिए मैंने आपको दिखाया और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। थक भी बहुत गए थे। लॉकेट भी थे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लगी हुई थी एक मीठे पान का सेटअप लगा हुआ था और बहुत मज़ेदार सा था। चॉकलेट वाला पान, बादाम वाला पान, किशमिश वाला पान, हर किस्म के इनके पास पान की वैरायटी थी। और ये लगा रहे थे पान के ऊपर चूना। मैंने फिर भाई से कहा भाई जिस तरह लोग इंसानों को चूना लगाते हैं उसी तरह आपने पान के पत्ते पे चूना लगा। और इनका स्टाइल देखें क्या स्टाइल से लोग ने लिया चूना और उसके ऊपर लगाया चूना। और फिर मैंने इनको दिखाया। बस मैंने पान नहीं लिया क्योंकि मुझे पान नहीं खाना था। रमज़ान में मैं पान नहीं खाती, वैसे तो मैं मीठा पान खाती हूँ पर रमज़ान में मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखें यहाँ पर इनके पास सारे पान के जो मसाले जात होते हैं वो पड़े हुए थे। इनके पास चिप्स वगैरह भी थे। फिर हमने कहा अब चलते हैं आगे, अपने सफ़र को करते हैं रवा एंड दवा, क्योंकि पान तो हमें खाना ही नहीं था। उदय ने कहा मम्मा हम भी नहीं खाएंगे पान, मीठा इतना पसंद नहीं। आगे चले तो फिर यहाँ पर था एक स्टॉल, यहाँ पर मिल रही थी। यहाँ पर बोला टोकन लें तो यहाँ पर आपकी निकल सकती है बाइक और बहुत सारे इनामात। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में लिया हमने ये टोकन। फिर हुदैबिया को मैंने कहा चलो लेते हैं और इसको आप हुदैबिया करेंगे स्क्रैच। तो कहने लगे 5 टोकन लोगे तो हो सकता है आपकी बाइक भी निकल जाए। मैंने कहा नहीं, लेकिन नहीं, हम लोग एक ही टोकन लेंगे, किस्मत आजमाएंगे एक ही मरतबा, और अगर नहीं निकली तो यहाँ पर हमने दिखाया आपको, लेते चले। किस्मत आजमाने में क्या जाता है मैं आपको बता भी रही थी। फिर हमने एक टिकट ले लिया 20 रुपये का, ये टोकन सॉरी टिकट नहीं। तो फिर कहने लगा ये लीजिए आप, आपकी किस्मत आजमाइए, निकल गया तो आपके मज़े, नहीं निकले तो हमारे मज़े, क्योंकि 20 रुपये इनकी बचत हो गई। देखिए हमने 20 रुपये दे दिए। और यहाँ पर हुदैबिया को मैंने कहा अपने मुबारक हाथों से इसको स्क्रैच करो, और हुदैबिया ने अपनी मुबारक उंगलियों से जो है वो इसको स्क्रैच किया। देखें अभी आपको हुदैबिया दिखाएगी। हमने पहले इनको दे दी पेमेंट और इन्होंने कहा पीछे का हमारा बैकग्राउंड दिखाओ, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो हमने वो भी आपको दिखाया। और फिर हुदैबिया को मैंने दे दिया। देखिए खूबसूरत से प्यारे से हाथ आ गए। हुदैबिया रानी बड़ी सियानी, खाती खाना पीती पानी। और इस पर क्या लिखा हुआ था हुदैबिया? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं चलो। कहने लगा दोबारा लो और भी लो। मैंने कहा नहीं बस एक ही काफ़ी है, ट्राई अगेन हो गया। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर ट्राई करेंगे। तो फिर यहाँ से हम चले गए आगे और हमारे साथ हो गया था मोए मोए। तो फिर हम चल गए आगे और ये कह रहा था कि फिर भी आप आके देखिए। और यहाँ पे झूले को इतने मज़े वाले लगे हुए थे, लेकिन झूलों की जो प्राइस थी ना वो कोई बहुत ही हाई लेवल की थी। हमारे लिए ऐसे हाई लेवल की थी क्योंकि हम लोग क्या लियारी के बंदों के लिए 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों के लिए कुछ नहीं होंगे। यहाँ पर मिल रही थी आइसक्रीम सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपीज़ की। आइसक्रीम भी हमने नहीं खाई क्योंकि हमने रोज़ा खोला था तो हमारा पेट बहुत ज़्यादा फुल भरा हुआ था। और ये वाला झूला मुझे को इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर लगा हुआ था गोलगप्पों का सेटअप, चाट का सेटअप लगा हुआ था। यहाँ पर बर्गर भी मिल रहे थे, बहुत सारी खाने की चीज़ें मिल रही थी और वो भी थी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की। तो यहाँ के गोलगप्पे पता नहीं कैसे होंगे, पहले हम लोग ने खाए थे तो पहले तो बहुत मज़े के थे। यहाँ पर वैसे पार्क होता है लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर ये फेस्टिवल लगाया। आलू के चिप्स की प्लेट भी मिल रही थी 100 रुपये की। तो बाहर से तो 50 रुपये में इतने बहुत सारे आलू मिल जाते हैं। और यहाँ पर मिल रहा था बर्गर, ये भी 100 रुपये में मिल रहा था। और यहाँ पर मिल रहा था इसको स्पोकिंग वाला
शरबत। तो ये जो था वो था 50 रुपीज़ का। तो मैंने कहा भाई मुझे लेना नहीं है, कहना नहीं आइए बाजू में आपको बनाकर दिखाता हूँ। फिर इन्होंने इसके अंदर डाली क्यूब्स, वो जो आइस क्यूब्स होती है ना धुएं वाली, वो डाली। बोला मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि ये कैसी 50 रुपीज़ में तो ठीक दे रहे थे, बाहर से लेते हैं तो ये 100 रुपये की मिलती है। फिर इन्होंने मुझे ये तैयार करके दिखाई और फिर यहाँ पर रखा। और इसका रंग देखे को इतना खूबसूरत लग रहा है। गुलाबी कलर जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। ये मेरे ख्याल में पाइनएप्पल था और लीची था और ब्लूबेरी था। ये देखें यहाँ पर इनका ये खूबसूरत सा सेटअप लगा हुआ है। फिर हम निकल गए आगे और ये झूला को इतना दिल को भा रहा था, मैंने कहा इस पर बैठूंगी, ऊपर से पूरा व्यू लूँगी, लेकिन मैं नहीं बैठ सकी क्योंकि इसकी प्राइस 100 रुपये थे और हम लोग थे 4 बंदे। तो मैंने कहा 4 बंदों को पड़ जाएगा महंगा। और यहाँ पर ये गेम चल रहा था, इसमें जो है वो लेना था आपने छक्के जो होते हैं वो जो चलाते हैं ना गोटियाँ। तो जब वो आप गोटियाँ बोला फेंकेंगे तो फिर उसमें जो नंबर लिख लेंगे तो वही नंबर जो है वो बोर्ड पे लिखे हुए, इन सारे नंबर को मिला के काउंट करेंगे। जो नंबर बोर्ड पे लिखा होगा और उसके नीचे जो है उस चीज़ का नाम लिखा होगा तो वही चीज़ आपको मिलेगी। और ये दे रहा था 200 रुपये का गेम। और बोला आपने ये खेलना है, 8 नंबर से जो प्राइस शुरू होगा, चीज़ जो शुरू होगी वो आपको मिलेगी। देखिए भाई हमें बता भी रहे। फिर मैंने कहा यार 200 रुपये का लेंगे तो ये 200 रुपये हो जाएंगे हमारे ज़ाया, क्यों ना हम इस 200 रुपये में से कोई चीज़ खा लें और पी लें। देखिए इन्होंने मुझे बताया और बोला आप ले लें, 3 लेंगे तो आपको मिलेंगे 500 में, 1 लेंगे 1 राउंड तो आपको मिलेगा 200 रुपये का। तो फिर मैंने नहीं खेला ये। यहाँ पर ये सारे इनकी चार्ट पे लिखा हुआ था। ये देखें जो चीज़ लिखी हुई होगी यहाँ पर, जो आपके पूरे नेम मिलेंगे, मतलब नंबर जो पूरे काउंट होके एक ही नंबर लगेगा, फिर उसमें से आपको टेरी बेल भी मिल सकता है, मोबाइल फ़ोन भी मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने कहा चलो फ़ोन तो हमें नहीं मिलेगा, टेरी बेल तो हमें मिल जाएगा। मैं इनसे पूछ रही थी कि यहाँ पर ये कौन कौन से मोबाइल रखे हैं। मैं तो कहने लगा टेक्नो भी है और वो क्या कहते हैं स्मार्टफोन भी है। और फिर यहाँ पर आ गया था ये रिंग वाला खेल, जो रिंग फेंकते हैं। हम लोगों ने बचपन में ये बहुत खेला है पर अभी मैंने नहीं खेला। ये दे रहे थे 50 रुपये में 5 रिंग। इसमें भी आप डालें, इसकी आपकी कोई भी चीज़ निकल सकती है। इसमें खाने पीने की चीज़ें भी थी और छोटे जो सेल फ़ोन होते हैं वो भी थे। फिर हम लोगों ने ये भी नहीं लिया। अरीबा ने कहा मम्मा यहाँ पे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो मैंने कहा वहाँ पर हमारे साथ हो गया मोए मोए, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे अपने साथ ओए मोए मोए। तो फिर हम लोग चले गए आगे और आगे भी वहाँ पर बहुत सारी कोई अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। और ये भी झूला बड़ा मज़ेदार सा था। इस झूले में मैं गार्डन पे गई थी जब मैं बैठी थी, तो फिर वहाँ पर भी हम नहीं बैठे, सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं। आप लोग भी जाएँ अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एंजॉय करें, बहुत अच्छा माहौल बना है। और पहली बात ये कि वहाँ पर जो है इतनी रश नहीं थी, इतने कोई जेंट्स नहीं थे, तो बच्चियाँ हो गई बच्चे हो गए, वो अच्छी तरह से यहाँ पर घूम फिर रहे थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे झूले। और ये देखें ये है कश्ती वाला झूला, और ये कोई इतना बड़ा झूला था ना कि ऐसे लग रहा था कि बहुत ही कोई बड़ा सा झूला। और फिर यहाँ पर राहिम ने भी एक गेम ट्राई किया, ये था 10 रुपये का एक गेम। यहाँ पर भी जो है राहिम के साथ जो है पहले 2 दफ़ा राहिम के निकले 10 रुपये 10 रुपीज़ निकले राहिम के। तो अंकल ने इसको कहा कि दोबारा आप ट्राई करो। फिर राहिम ने दोबारा ट्राई किया तो फिर निकला खाली, राहिम के साथ भी हो गया मोए मोए। और फिर यहाँ पर लगा हुआ था छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का झूला, और यहाँ पर था बच्चों के लिए खेलने वाली स्पंचिंग वाली जगह, क्या बोलते हैं इसको। और फिर यहाँ पर जो था वो था भूत एंड बंगला। और भूत बंगले के प्राइस भी जो थे ना वो थे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। तो फिर मैंने कहा चलो भाई भूत बंगला तो चल कर देखते हैं। और भूत तो कोई इतने कोई माशाल्लाह से प्यारे से थे, छोटे से थे, बहुत प्यारे। देखे हम लोग अंदर हो गए एंटर, और मैं राहिम को अपने साथ ले गई थी। मैंने कहा भाई मेरे बच्चे को भी आने दो। मैंने सिर्फ अपनी टिकट दी, राहिम को हम ले गए थे फ्री में, और बहुत मज़ा आया अंदर जाके हमें। और मैंने इनको बोला कि भाई मुझे हाथ नहीं लगाना, और जो यहाँ इनके साथ बंदे होते हैं वो मेरे साथ अंदर गए। मैंने कहा मुझे छोटी सी वीडियो बनानी। ये देखें भूत हमें देखकर हमारा इस्तकबाल कर रहे थे, मैं इनको कर रही थी हाय हेलो। और ये भूत को इतने शरारती थे, ये चढ़ चढ़ कर मेरे ऊपर आ रहे थे। ये देखें इस भूत की नाक देखें, इतनी कोई इसकी ख़तरनाक सी नाक थी। और ये वाला भूत तो कोई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा लग रहा था। ये देखें ये मुझे कह रहा था आओ मैं आपको गले लगाऊं। मैंने कहा परे हो जाओ, मेरे साथ बदतमीज़ी ना करो। और मैं इनको कह रही थी पीछे पीछे हो जाए। बिल्कुल छोटी सी जगह थी, तो भूत ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ बैठने के लिए, चाय पीने के लिए आ रहे हैं। और फिर इन्होंने भाई जो मेरे साथ गए थे उन्होंने कहा आप पीछे हो जाए, इनको वीडियो बनानी है। और ये भाई ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया। और ये देखें यहाँ पर ये भूत को देख के राहिम डर रहा था। अभी मैं पीछे से आपको राहिम को भी दिखाऊंगी। राहिम ये देखें, राहिम की आंखें देखें आप, राहिम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और राहिम हंस भी रहा था और मैं भी हंस रही थी। और मेरी जो है वो सांस से धड़कनें तेज़ हो रही थी। मुझे ऐसी जगहों में डर बहुत लगता है। A few moments later. यहाँ से फिर हम चले आगे और इसके घर से हम निकल गए थे बाहर। नहीं बाहर नहीं आए थे। फिर यहाँ पर हमने लिया ये वाला झूला, सेकंड सेक्शन था। यहाँ पर हम लोग गए आगे और यहाँ पर इतनी कोई अच्छी बेंच बनी हुई थी। पीछे जो इसकी हरियाली थी ना वो बहुत ही कोई मुझे मज़ेदार सी लग रही थी। और इस हरियाली के अंदर बैठ के मैं लग रही थी ना इस हरियाली की रानी, और मेरा राजा पता नहीं कहाँ था। मैं अकेली यहाँ पर बैठी थी। फिर मैं यहाँ पर बैठी, हम लोगों ने यहाँ पर पानी पिया। पानी की बोतल हम अपने साथ ले गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। A few moments later.
यहाँ पर जो मैं बैठी हुई थी तो हम कर रहे थे झूले का वेट, और इस झूले की टिकट जो थी वो थी 30 रुपीज़ की। 30 रुपीज़ में आप लोग को मिल रहे थे 10 मिनट। तो पहले मैंने झूला, फिर मैंने उदेविया को बोला चलो आप लोग भी झूलो। और ये जो है ये वाला झूला जो है मेरा सबसे ज़्यादा प्राइवेट है। फिर उदेविया ने मेरा जो है वो आगे से शॉट लिया और पीछे से भी लिया। फिर हमने राहिम को बिठाया और राहिम कह रहा था मुझे मत दिखाओ। और ये वाला झूला भी बच्चों के लिए बहुत प्यारा और अच्छा सा था। ये देखें ये रंग बिरंगी घोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में खाली से झूला चल रहा था। और फिर यहाँ पर आ गई मैं, और पीछे का बैकग्राउंड भी मैंने आपको दिखाया। बहुत ही कोई अच्छा सा माहौल था, मतलब यहाँ पर जाके दिल को जो है वो सुकून सा मिल रहा था। रश नहीं थी यहाँ पर। 1 hour later. तो फिर यहाँ से हम जब आ गए बाहर तो फिर ये जो झूले थे ना वो भी थे 30 रुपीज़ के। तो फिर यहाँ पर मैं बैठी, उदेविया बैठी, अरीबा बैठी एंड राहिम बैठा। और यहाँ पर बड़ा मज़ा आया। और मैंने उदेविया को बोला आप मेरे से थोड़ी सी जो है वो वीडियो बनाना, लेकिन ये झूला इतना तेज़ चल रहा था कि मैं अपने आप को संभालूँ या अपने पर्स को, वॉलेट को संभालूँ, या फिर मोबाइल का जो है बैलेंस संभालूँ। तो यहाँ पर जो मैंने जितना भी शॉट लिया वो आपको देखने को मिला होगा। और झूला एकदम से ये तेज़ हो गया तो मुझे इतना डर लग रहा था। मुझे इस झूले के अंदर जो है ना वो गुदगुदी होती है। और आप देख रहे होंगे मेरी आइज़ जो है वो कितनी ज़्यादा ओपन मैंने कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इस झूले में। तो बस ये छोटा सा इसमें क्लिप एक आया होगा, बहुत झूला तेज़ी से भाग रहा था। और फिर हम लोग बैठे यहाँ पर डोली वाले झूले में। यहाँ पर मुझे मिली थी एक प्यारी सी बच्ची। उन्होंने कहा मैं आपका चैनल भी देखूंगी और आप है ना वीडियो बनाती हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपके चैनल को लाइक करूँगी, शेयर करूँगी, सब्सक्राइब करूँगी और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी दूँगी। और मुझे कह रही थी आंटी आप दोबारा इस झूले में बैठो। मैंने कहा बस मैं एक दफ़ा बैठ गई और इस झूले में बैठ के जो है वो मुझे अपना बचपन याद है। फिर मैंने इस बच्ची को भी थोड़ा सा आपको दिखाया है। बच्ची बहुत प्यारी सी थी और मेरे साथ खूब गप्पे शप्पे लड़ा रही थी और मैं भी इसके साथ एंजॉय करती। नीचे इसके बाबा खड़े हुए थे, इसने वो भी मुझे दिखाया। बोली ये मेरे बाबा देखे, इनके बाबा भी खड़े हुए, चश्मे वाले जो खड़े हुए इनके बाबा थे। और फिर हम लोगों ने इस डोली वाले झूले में एंजॉय किया। फिर उदेविया ने कहा मामा मुझे खाने हैं ये निम्को, यानी कि वो क्या कहते हैं चाट, भेलपूड़ी इंडिया में बोलते हैं ना भेलपूड़ी। तो हम लोग ने यहाँ पर ले ली भेलपूड़ी और इन्होंने कोई यमी सी बना के दी थी। ये भी थी 30 रुपीज़ की। मैंने ली, उदेविया ने और अरीबा ने ली, राहिम ने लिए थे फिंगर फ्राइज़। और यहाँ पर मैंने कहा चलो यहाँ ट्राई करते हैं फिंगर फ्राइज़। और एक हाथ में मेरे पर्स पकड़ा हुआ था तो इसलिए मैं नीचे मुँह करके खा रही थी। फिर उदेविया ने मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाया ये मज़ेदार से दाल मोट। और फिर हम आगे आ गए। यहाँ पर मिल रही थी शीखें और ये शीख आपको पता है कितने की मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ की। तो फिर यहाँ पर मैंने एक शीख ली, फिर एक राहिम ने ली और बच्चों ने ली। और इनकी शीख का जो मसाला है ना बहुत ही मज़ेदार और आला है, उम्दा है। ये देखिए मेरे स्टाइल देखिए अब मैंने किस तरह शीख को निकाला और खाया। बड़ा मज़ेदार सा मसाला है और ताज़ा ताज़ा यहाँ पर ये गरम गरम बना रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आके एंजॉय भी कर रहे थे। फिर यहाँ पर हमने पिया अंडेरी मंडेरी गंडेरी का रस, ठंडा ठंडा। उदेविया को जो है वो फेवरेट है गंडेरी का रस, तो मैंने देखे थोड़ा सा अपने को भी दिखाया। और गंडेरी का गिलास इतना कोई मज़ेदार सा था। और यहाँ पर आ गया राहिम, उदेविया भी खड़ी हुई है। फिर पीछे हम लोग बैठ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैं देखें 2 hours later. भाई झूले शूले हमने खाए और फिर बच्चों ने ली यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि जितनी बजट थी उसके अंदर ही हमने जो है वो गुजारा किया। और मैं सहरी के लिए दूध भी ले लिया, अंडे भी ले लिए। यहाँ पर आ गया ठंडा ठंडा कूल कूल पानी और यहाँ पर आ गया पाकोला जूस। और यहाँ पर हूँ मैं और मैं पी रही हूँ ठंडा ठंडा जूस और बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन महंगाई इतनी कोई ज़्यादा हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वाह मज़ा आ गया भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खूबसूरत हरे से ड्रिंक के साथ मैं आप सबको करती हूँ अल्लाह हाफिज़।